ना मैदा ना बेसन, आज हम बनाएंगे आलू सूजी का इतना खस्ता कुरकुरा मज़ेदार ऐसा चटपटा नाश्ता जिसे आप त्योहारों में पहले से बना के रख सकते हैं और महीने भर तक खा सकते हैं। बनाने का इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा और सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू आप गर्म ठंडे कोई भी ले सकते हैं और अब हम मैश कर लेते हैं, या फिर आप आलू को कस भी सकते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आलू में कोई बड़े टुकड़े ना हो। आप चाहे तो एक बड़े आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है, आप भी बारीक सूजी ही लीजिएगा। तो आलू में बहुत मॉइस्चर है, इसलिए हम इसी टाइम सूजी को आलू में मिला लेते हैं ताकि सूजी फूलना भी शुरू हो जाए। तो एक बार हाथों से मैश कर लें। तो देखिए आलू की नमी में सूजी कितने अच्छे से घुल मिल गई है और अभी मैंने जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपको सूजी आलू के डो को बिल्कुल भी रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी टाइम फटाफट आगे की तैयारी करेंगे। तो डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को छान के ही इस्तेमाल करें। और अब हम थोड़े से फ्लेवर ऐड करेंगे। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। आप काली मिर्च को कूट के भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा करी पत्ता। आप करी पत्ता के बदले 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल सकते हैं या फिर 2 चम्मच बारीक काट के धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। और अब मोयम के लिए 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दें ताकि नाश्ता खस्ता बने। और अब हम सभी चीज़ों को मैश करते हुए मिला लेते हैं। तो अभी आलू में बहुत नमी है, इसलिए इस प्रकार मैश करें और उसके बाद हम 1-1 चम्मच करते हुए पानी डालेंगे। हमें एकदम सख्त डो तैयार करना है। तो देखिए जैसे जैसे आप मैश करेंगे ना, आटा भी समेटाने लगा है। तो अभी मैं सिर्फ 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और वापस हम मैश करते हुए मिलाएंगे। फिर से पानी डालें। तो देखिए सिर्फ मैंने 2 बड़े चम्मच ही पानी का इस्तेमाल किया है और पानी मैंने रूम टेम्परेचर का लिया था। कितने अच्छे से डो की तरह समेटा गया है। तो बस आपको इस नाश्ता रेसिपी में यही ध्यान देना है कि आटा सख्त लगाइएगा, यानी कि सख्त गूंथिएगा। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ 2 मिनट डो को आराम करने दें ताकि गेहूं का आटा भी फूल जाए। तब तक हम एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी लिया है, आप वनस्पति घी यानी डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि घी इसी प्रकार जमी हुई होनी चाहिए, या फिर आपकी घी पिघली हुई है तो 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। और अब 1 चम्मच मैदा डाल दें। आप मैदा के बदले कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। हम एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये हम लई बना रहे हैं यानी कि गम। तो देखिए कितनी अच्छे से मिल गया है। तो कुछ सेकंड के लिए हम इस प्रकार फेंट लेते हैं। तो देखिए इसी तरीके का पेस्ट आप भी बनाइएगा। इधर 2 मिनट हो चुका है, एक बार और हम डो को चिकना कर लेते हैं। देखिए बहुत ही सख्त है, मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ। अगर आपका डो लूज हो गया है यानी थोड़ा गीला गीला है तो थोड़ा सा आटा और मिला के जरूर टाइट कर लीजिएगा। तो लीजिए डो को हमने चिकना कर लिया है और अब किचन बोर्ड पे रखें और 2 भागों में बांट लीजिए और बड़ा सा पेड़ा बना के तैयार करें। तो लीजिए हमने 2 पेड़े को बना लिया है। एक पेड़े को साइड में रखें और दूसरा पेड़े के ऊपर चुटकी भर मैदा या फिर गेहूं का आटा छींटे ताकि जब हम बेले ना तो बिल्कुल भी ना चिपके। और अब हम बेलते हुए रोटी की तरह पतला गोल तैयार कर लेते हैं। तो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, लेकिन जब जब चिपके तब तब आप चुटकी भर मैदा छेट लीजिएगा या फिर आटा। तो लीजिए हमने बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर ली है और अब हम इसके ऊपर साटा लगाएंगे, यानी ये जो हमने लई बनाया है ना इसे लगाएं। तो थोड़ा थोड़ा हम इस तरीके से फैलाते हैं, हाथों से ज़्यादा अच्छा फैलेगा। तो लीजिए हमने कोने कोने बहुत ही अच्छे से लगा दिया है और अब किनारे से इस प्रकार उठाइए और फोल्ड कर ले यानी कि रोल कर ले। तो बिल्कुल भी हड़बड़ी में रोल नहीं कीजिएगा, रोल करते जाए और हाथों से दाबते जाए ताकि जरा भी हवा नहीं भरे। इस प्रकार रोल कीजिए और दबाव दीजिए।
तो लीजिए हमने रोल कर लिया है और अब हम हल्का सा एक बार इस तरीके से फैला लेते हैं ताकि बीच में अगर मोटा हो गया है तो वो बराबर हो जाए। और अब हम काट लेते हैं। तो पहले किनारे से इस तरीके से थोड़ा सा हटा लीजिए, दोनों तरफ से छोटे छोटे पीसेस में काट ले, आधा आधा इंच जितना दूरी पे। तो दबाव देते हुए नहीं काटना है, आपको रब करते हुए काटना है। रब करके काटिएगा तो अंदर जो लच्छे बने हैं ना वो बहुत ही अच्छे से दिखेंगे इस तरीके से। तो देखिए एक बार में कितने सारे पीसेस हमने निकाल लिया है। और अब इस प्रकार एक पेड़ा लीजिए और हाथों से गोल कर लें। इस तरीके से गोल करते हुए हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। बस हल्के हाथों से आपको गोल घुमा लेना है। और आप लच्छे भी देख सकते हैं, हल्का सा दबाव दें। इसी तरीके से हम सभी पेड़े को बनाते हुए दबाते हुए तैयार कर लेंगे। तो लीजिए सारे पेड़े को हमने बना लिया है और अब हम हल्का सा बेलन चला लेते हैं और थोड़ा पतला कर लेंगे ताकि जब हम पकाए ना तो कहीं से कच्ची कच्ची नहीं रहे। तो आपको बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है, हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे, यानी एक छोटी सी मोटी सी पूरी बेल के तैयार करेंगे। इस प्रकार प्लेट में रख ले तो कुछ सेकंड में बेल जाता है और बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो लीजिए हमने पहले पेड़े के सारी पूरियों को बेल लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा पेड़ा भी बेल के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है और देखिए कितने सारे पीसेस बन गए हैं। तो चलिए अब हम पका लेते हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो तलने के लिए पैन या कढ़ाई लीजिए, यहाँ पे मैंने पैन का इस्तेमाल किया है। तेल गर्म हो चुके हैं, बहुत धुएंधार गर्म हम नहीं करेंगे। और अब फ्लेम को लो कर दीजिए ताकि एक जैसा कलर आ पाए। एक एक करके हम डालते हैं। तो नाश्ता अंदर तक पके इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता ही पकाएंगे और 4 से 5 बैचेस में फ्राई करेंगे। तो अभी मैंने एकदम लो फ्लेम रखा है। तो जो नाश्ता हमने पहले डाला था उसे पलटी कर ले क्योंकि उस टाइम तेल का तापमान अधिक था। तो बस 2 मिनट इसी प्रकार से फ्राई होने दें। तो 2 मिनट हो चुका है, धीरे से पलटी भी करते जाएं। तो आप देख सकते हैं लच्छे खुलने भी लगे हैं। तो अंदर तक पकेंगे ना दोस्तों तभी खस्ता बनेंगे। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से उलट पुलट के क्रिस्प कर लिया है और देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो आप भी लो फ्लेम पे ही फ्राई कीजिएगा। तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। सबसे अच्छी बात बिना मैदा का बनाना बताया है, इसलिए बड़ों को भी बहुत भाएगा। और आटे से बनाया है इसलिए निश्चिंत होकर बनाइए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी। तो बहुत डार्क कलर का नहीं होने दीजिएगा क्योंकि जब ऑयल से निकालिएगा ना तो अपनी गर्माहट से नाश्ता अंदर से सिकता रहता है। प्लेट में निकाल लें। तो बस इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए सेकंड बैच भी तैयार है। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। देखिए कितने खस्ता, कुरकुरे, मज़ेदार और चटपटे दिख रहे हैं ना। तो चलिए बिना देर किए हम फटाफट सर्व कर लेते हैं। लीजिए दोस्तों तैयार है सूजी, आलू और आटे से बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो आज हमने बनाया आलू लच्छे नमक पारे, आप इसे मठरी भी बोल सकते हैं। सबसे खास बात, आपको सादे वाले नमक पारे से 4 गुना ज़्यादा टेस्टी लगेगा और आप महीने भर तक स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा टेस्टी है ना कि 2 दिन में ही सब खत्म हो जाएंगे। तो शाम की चाय के साथ मेहमानों के लिए, त्योहारों में बहुत काम होता है तो आप पहले से बना के रख सकते हैं। सफ़र में ले जाना हो या फिर छोटी मोटी भूख में आप सालों भर कभी भी बना के खा सकते हैं। तो दोस्तों आज की आलू सूजी आटे की मठरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आपका नाश्ता ये वाला कैसा बना ये भी बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, पूरी तरीके से ऑयल ड्राई है। और देखिए लच्छे भी कितने अच्छे से खुल के आए हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। तो एक बार बनाना तो बनता है।